नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हिंदी पीडीएफ चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आइए यूपी टेट प्रश्न पत्र हल करते हैं। सही, बिल्कुल सही, यहाँ हल किया गया बिल्कुल सही होगा। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले हिंदी का पेपर लेते हैं। हिंदी में पहला प्रश्न जो है यह सेट डी का है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ चार वर्तनी दी गई है। अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो यहाँ पर अनुग्रहित जो पहला ऑप्शन सही है वो बिल्कुल सही है। अनुग्रहित पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पहले ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं। इस तरह से दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या होगा? पैतृक, 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 पैतृक। तो यहां भी आपका पहला ऑप्शन सही होगा, पैतृक। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 33, स ध्वनि, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? स, च, छ, ज, झ, तालु, तालव्य। स ध्वनि का उच्चारण स्थान यहाँ जो है तालु, तालव्य, तालव्य सही होगा। इसी तरह 34 नंबर प्रश्न है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत्यंत। अति धन अंत होता है अत्यंत में। अति, अति उपसर्ग सही है। अति उपसर्ग यहाँ सही है। उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का अर्थ है उपत्यका। उपत्यका क्या होती है? उपत्यका का अर्थ प्राणियों के पेट का एक अंग। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि। यहाँ हमने पहले भी वीडियो में पढ़ाया है, इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझाया आपको। ये शब्द यहाँ जो अभी फिर से आ गए, उपत्यका और अधित्यका। अधित्यका मैंने बताया था पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, और उपत्यका पर्वत के पास की समतल भूमि, पर्वत के नीचे की समतल भूमि, अर्थात पर्वत के पास की भूमि। यहाँ सही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही आपका। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। इसमें से कौन सा देश है जहां हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपको मिलेगा मॉरिशस। मॉरिशस में भोजपुरी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है। मॉरिशस, मॉरिशस की यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन जी ने भी लिखी है। तो इस तरह से मॉरिशस यहाँ सही ऑप्शन होगा। हम ऑप्शन सही करा रहे हैं, बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 36 के बाद 37 प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर देखेंगे ध्यान से। 37 नंबर प्रश्न है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। पहले से प्रसिद्ध है, सर्वविदित है। सूर सागर, सूरदास ब्रज भाषा के लेखक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा ब्रज, ब्रज भाषा, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन सही है। 38, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कविता किसकी लिखी गई है? वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान बिल्कुल सही ऑप्शन है। 38 में बिल्कुल सही ऑप्शन, पहला ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 39, 39 की बात करें तो 39 होगा, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय आकार आदि की बात करते हैं तो क्षेत्रीय क्या होगा? क्षेत्रीय संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। क्षेत्रीय में क्या होगा? क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक बिल्कुल सही आ रहा है, गुणवाचक विशेषण होगा। इसी तरह से चौराहा शब्द में समास है, चौराहा संख्या का बोध करा रहे हैं। चौराहा द्विगु समास, द्विगु समास सही होगा। चौराहा जहां पे संख्या का बोध कराए, पहला पद संख्या बोध हो। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। 44 नंबर पे, 41 नंबर पे, 41 नंबर को देखें। निम्नलिखित में मौखिक अव्यक्त का कौन सा रूप है? मौखिक अव्यक्त जिसमें लिखना न हो। श्रुतवर्तनी, शुद्धवर्तनी लिखना होता है। श्रुत लेख लिखना होता है। सुलेख, सुंदर लेख लिखना होता है। यहाँ तीसरा ऑप्शन सही होगा, आशुलेख, आशुभाषण। आशुभाषण जो त्वरित कविता की जाती है, बिना लिखे तुरंत सोचते हैं और तुरंत बोलते हैं, उसे आशु कहते हैं। आशु भाषण यहाँ सही होगा। हिंदी भाषा की बोलियां हैं, पहले ही मैंने कई बार पढ़ाए हैं। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा उसकी 5 भाषाएं और 18 बोलियां। ये लगातार मैं बताता रहता हूं, 18 बोलियों को याद करना है। 18 बोलियां यहाँ बिल्कुल सही है।
पूरा प्रश्न वही आए हैं जो हमने पहले भी पढ़ाए हैं वीडियो में। इस तरह से अगला प्रश्न, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सामाजिक में तो समाज धन इक होता है। सामाजिक में क्या होता है? समाज धन इक। तीसरा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन सही होगा, समाज धन इक। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश। हाँ, अखिलेश जी, तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी हैं जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 45 12 बरस लोकू कर जीव अर 13 ले जिये सियार बरस 18 छत्री जीव आगे जीवन को धिक्कार। अगर यह देखा जाए तो आलखंड से लिया गया। आलखंड किसने लिखा है? पहले भी कई बार पढ़ाया है मैंने, जगनिक ने लिखा है आलखंड, जगनिक। तीसरा ऑप्शन सही है। अगले 46 से 50 की तरफ चलते हैं। 46 से 50 की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 46 से 50। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़, अक्कड़, भुलक्कड़, भक्कड़, जितने भी अक्कड़ होते हैं अक्कड़ प्रत्यय होता है। यहां पर आपका क्या सही होगा? अक्कड़। ऑप्शन 2 सही है। इसी तरह से महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म पावापुरी सही है, बिहार में है, पावापुरी में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, स्वधन छंद। स्वच्छंद विसर्ग संधि है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया उनकी अवस्था कितनी थी? उनकी अवस्था 35 वर्ष की थी। ऑप्शन 1 सही है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे श्रुति धर्म देखेंगे। श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। बिल्कुल सही उत्तर, तीसरा सही है, उत्तर 3 सही है, वैदिक धर्म। अगले प्रश्न पर आते हैं। 51 संख्या पर आते हैं। 51 प्रश्न जो है, अंगा का उच्चारण स्थान होता है। अंगा है नासिक्य। अंगा का उच्चारण स्थान नासिक्य होता है। अंगा। अंगा का उच्चारण स्थान नासिक्य होता है। ऑप्शन 2 सही है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? चौथा, 4 गज माप तौल की बात की जा रही है। परिमाणवाचक बिल्कुल सही, परिमाणवाचक, माप तौल। समास का विलोम क्या होता है? समास, जब भी हमने विलोम शब्द पढ़ाए हैं तो इसको भी बहुत बार पढ़ाया है। समास का व्यास होता है, हाँ, व्यास, बिल्कुल सही, बिल्कुल व्यास सही है। शून्य का तत्सम रूप क्या है? सून। दूसरा ऑप्शन यहाँ भी सही है। तो आप देखते जाइए, सून, व्यास, परिमाणवाचक, नासिक, इस तरह से क्रम से मिलाइए, बिल्कुल सही। आगे प्रश्न है 55 पे देखिए। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, आंख की किरकिरी क्या है? कष्टदायक होना, नहीं होगा, सही नहीं है। अप्रिय लगना होगा, दूसरा ऑप्शन सही है। आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, दूसरा ऑप्शन यहाँ भी सही है। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, बिल्कुल सही, दुर्भिक्ष है अकाल का, दुर्भिक्ष। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य देखिए, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, यही चौथा ऑप्शन सही है। 57 में 4, बिल्कुल सही, चौथा सही है। इसी तरह जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही है। 58। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 59 60, 2 प्रश्न बचे, यही लास्ट 2 प्रश्न है हिंदी के। मुझसे उठा नहीं गया, भाववाचक, उठा नहीं गया, असमर्थता, बिल्कुल पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया मैंने, इसको पढ़ाता ही रहता हूं। भाववाच्य, बिल्कुल सही। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निधन कपट, बिल्कुल सही, निधन कपट, निष्कपट। हिंदी का साल हो गया।